प्रेमियों, मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो किसी भी समय खाली नहीं बैठता, हर समय कुछ न कुछ करता रहता है। अब आप कहेंगे कि हम रात को सो रहे हैं, उस समय तो हम कुछ नहीं कर रहे। प्यारे, आपको समझ में आए कि आपने मुझसे कहा कि हम सो रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, इसका जवाब तो खुद आपने ही दे दिया कि आप सोने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप खाली नहीं बैठे, आप किसी क्रिया में लगे हुए हैं। आप चलने का काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं। आप बैठने का काम कर रहे हैं, आप बैठे हुए। इसका अर्थ ये है कि किसी भी समय हम बिना किए नहीं रह सकते। अगर हम अपने शरीर की क्रिया को बंद भी कर दें तो भी विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं। उन विचारों के द्वारा हम सोचने का कार्य कर रहे हैं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसलिए कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें हम बिना कुछ किए रह सके। कुछ कहते हैं कि हम जब भजन में बैठते हैं हमारे विचार खत्म नहीं होते। जब हम कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की तो विचारों की गति इतनी तेज हो जाती है कि हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते। इसका जिक्र ही आज हम इस वीडियो में, इस सत्संग में करने वाले। सतगुरु प्रेमियों, आपको इस बात के बारे में बताने वाले हैं कि आपके विचार क्यों चलते हैं और इन विचारों को कैसे अशांत किया जाए। इस बात को समझिए कि एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति चाहता है कि मैं भजन करूं। अब वह भजन करने के लिए अपने आसन पर बैठ जाता है और जब वह आंखें बंद करता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। और यूं कहिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं कुछ कहते हैं कि हमें तो काला अंधेरा दिखाई दे, किंतु वास्तविकता को देखा जाए तो आप अंधेरे को भी नहीं देख पा रहे, उस अंधेरे को भी नहीं देख रहे, क्योंकि आपका जो चित्त है उनको देखने में सक्षम नहीं। आपको वह अंधेरा तब दिखाई देगा जब आपके विचार शून्य हो जाएंगे। आपको मिश्रण दिखाई देता है उस अंधेरे का और आपके विचारों का। जब आप भजन में बैठते हैं तो आपको उन विचारों के दृश्य दिखाई देते हैं, तरह तरह के ख्याल दिखाई देते हैं, पूरे दिन के क्रियाकलाप आपके सामने आ जाते हैं। आपको कुछ समय के बाद बार बार कोशिश करने पर, एक बिंदु पर आने पर वो अंधेरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब वो अंधेरा दिखाई देता है तो आपके शरीर की बेचैनी बढ़ जाती है। इस क्रिया को होने में कम से कम आधा घंटा तक लग जाता है। जब विचार नष्ट होने लगते हैं तो आपको शरीर में एक बेचैनी दिखाई देने लगती है और उस बेचैनी के कारण आप ध्यान से उठ जाते हैं। सोचते हैं कि आज के लिए बहुत हुआ, किंतु आपको वो इतने विचार आए जो आपकी समस्या बन गई। पहली बात तो आपके विचार क्यों बनते हैं? जब वह व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वह कोशिश करता है, सबसे पहले यही सोच कर बैठता है कि मुझे ध्यान में कुछ दिखाई देगा। अगर वह इस बात को सोच कर बैठता है कि उसे ध्यान में कुछ दिखाई दे तो सबसे ज्यादा विचार आने का यही कारण, क्योंकि उसे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता तो उसके बारे में उसे तरह तरह के ख्याल पैदा होने लग जाते हैं कि यहाँ देखूं, वहां देखूं। अच्छी तरह से वह एक बिंदु पर एकाग्र नहीं हो पाता। वह कोशिश करता है ध्यान का दूसरा तरीका आजमाने कि शायद उस तरीके से बात बन जाए। फिर वह दूसरे तरीके की तरफ जाता है
किंतु दूसरे तरीके में भी वह यही दशा पाता है। क्या करें, विचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। पहली बात तो प्रेमियों, इस विचार को ही बदल दो कि मुझे ध्यान में कुछ दिखाई दे, क्योंकि ध्यान उसका नाम है जिसमें विचार ना हो, और विचार को लेकर ही तुम बैठे हो, विचार को पकड़कर ही तुम बैठे हो। तो विचार कैसे नष्ट हो सकता? जब तक तुम विचार का दामन नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, और ये तुम्हारे वश का भी नहीं है, क्योंकि जिसे जो देना है उस परमात्मा को देना है। तुम इतना सोच कर बैठो कि मुझे सतगुरु की आज्ञा हुई, मुझे सतगुरु का हुक्म हुआ, तो ही मुझे ध्यान में बैठना है, तो ही मुझे इष्ट देव का ध्यान करना है, ना कि मुझे कुछ देखने के लिए। सबसे पहले तुम इस बात को अपने हृदय में धार लो कि सिर्फ सतगुरु ने ये हुक्म किया है कि तुझे हर रोज बैठना है। तुझे ये नहीं बोला कि तुझे दिखाई दे तो ही बैठना है। तुम बैठोगे और बैठते ही तुम्हें दिखाई देगा, इसलिए बैठना है, ऐसा सतगुरु ने बिल्कुल भी नहीं कहा। कोई संत महापुरुष ऐसा नहीं कहता। वे महापुरुष कहते हैं कि तुम ध्यान में बैठो। कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति भीख मांगने जाता है। अब इसका मतलब तो ये नहीं कि उसे हर घर से भीख मिलेगी, कहीं से उसे गालियां भी मिलेंगी, कहीं से उसे झोली भर के भी मिलेगा। किंतु अगर वह पहले घर जाए और सोचे कि मुझे तो बहुत सारी भीख मिले, ये उसकी मूर्खता है। यही हमारा हाल है। हमें दाता के दरबार में भीख मांगनी है। सतगुरु ने कहा है कि ध्यान में बैठो, मतलब हमें भीख मांगनी है, वो या आज दे, कल दे या फिर कभी, उसकी मौज है। किंतु सतगुरु ने कहा है कि तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम इस विधि से नाम का जाप करना, तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। प्रेमियों, महापुरुषों की वाणी अटल होती है। उन्होंने इतना कहा है कि तुम्हें परमात्मा के दर्शन जरूर होंगे। तुम्हें समय नहीं दिया, तुम्हें बताया है। यही मतलब है कि हमें हर रोज भीख मांगनी है, हर रोज ध्यान में बैठना है, क्योंकि सतगुरु ने कहा है। और जो विधि बताई है, सिर्फ एक उसी विधि पर चलना है। अब सतगुरु के बताए शब्द के अनुसार परमात्मा के दर्शन चाहे आज हो चाहे कल हो, मगर होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों से कहा है कि तुम्हें ये रोज करना है। वो मालिक न जाने कब दर्शन देगा, तुम्हें बैठना है। जब ये भावना हमारे अंदर आ जाती है तो ही हमारा ध्यान पक्का हो जाता है। अगर हम हर रोज इस ख्याल से बैठते हैं कि हमें आज ही कुछ दिखाई दे, तो वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। जो लोग कहते हैं कि विचार आते हैं, इसका मतलब वो एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, तीसरे दिन उन्होंने सतगुरु के वचन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया, दूसरी विधि अपना ली। मन का भटकाव कब होता है? जब मनुष्य कहीं चला जा रहा है, रास्ता एक है, वो भटक नहीं सकता। अब कहीं वह चौराहे पर आ जाए तो भटकना संभव हो जाता है, उसके भटकने के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक रास्ता एक था तब तक वह नहीं भटक रहा था, किंतु अब रास्ते 4 हैं तो अब उलझन पैदा हो गई। यही बात अध्यात्म की है। जब तक तुम केवल सतगुरु के बताए वचन पर चलते हो, तब तक भटकने का कोई भी चांस नहीं है,
किंतु जब तुम सतगुरु के बताए वचन के अनुसार अपने मन मति को चलाने लग जाओ और वहां पर मत दो हो जाते हैं, वहां पर विचार दो आ जाते हैं, तो वहां पर भटकने का चांस ज्यादा है। तो प्रेमियों, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन में विचार आते हैं, वे इसलिए आते हैं आप पूर्ण रूप से सतगुरु के बताए गए मार्ग पर नहीं चल रहे, आप दूसरे मार्ग की तलाश में हो। जब आपको बता दिया कि आप सतगुरु के अमानत हो, सतगुरु के वंश हो, आप चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। बस इतना ही काफी है कि हम उस मालिक की अमानत हैं, हमें सतगुरु ने नाम दिया है, चाहे हम कैसे भी हो। अब आप इस बात पर कितना ही बखेड़ा शुरू कर दे कि आप कैसे हैं, तो प्रेमियों, जब भी आप ध्यान में बैठे, सबसे पहली बात आप इस बात को सोचकर ना बैठे कि हमें कुछ दिखाई दे। हमें इस बात को ही सोचना है कि सतगुरु ने कहा है, मेरे इष्ट देव ने कहा है कि तुम्हें ध्यान में बैठना, बस इतना ही काफी है। इससे अधिक विचार उत्पन्न करोगे तो विचार पैदा हो जाएंगे जो तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न करेंगे। वास्तविकता यही है, इससे ज्यादा ख्याल पैदा करने की जरूरत ही नहीं। अगर मगर करोगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने गुरुदेव पर भरोसा नहीं, अपने इष्ट देव के वचनों पर भरोसा नहीं। तुम्हें तो इतना कहा था कि बैठना है और ऐसे बैठना है, तुम उस बात को छोड़कर दूसरी बातों में उलझ गए कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, मैं क्या करूं। फिर रास्ते दो हो गए, एक सतगुरु का मत और दूसरा तुम्हारा। अब तो भटकना तय है। तो प्रेमियों, आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि आपको करना क्या। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।